अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कदीमी लाहौर को मुगलिया तर्ज पर शाह आलम से भाटी गेट तक बाग बनाने का एक मंसूबा तैयार किया गया, जिसमें तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और परिंदा मार्केट को ख़त्म कर दिया गया, मलिया मेट कर दिया गया रात की तारीखी में। अब सबसे पहला सवाल यहाँ उठता है कि जिन लोगों ने आज से 30 साल पहले 1500 ख़ानदान जो वहाँ पर अपना रिस्क कमा रहे थे और गुज़िश्ता 20 सालों से, सॉरी 30 सालों से ये कारोबार चल रहा था, तो जिन लोगों ने इन्हें परमिशन दी थी आज से 30 साल पहले, वो हुकूमत किसकी थी? वो लोग कौन थे? क्या वो लोग जिंदा हैं या वो मर गए हैं? अगर मर गए हैं तो उनकी औलादों से हिसाब लिया जाए कि ये किस तरीके से मार्केट बनी और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी किस तरीके से यहाँ खरीदो फरोख्त होती रही है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को रात गए अंधेरे में मलिया मेट कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है उन लोगों के साथ और उन जानदार और परिंदों के साथ जो बेजुबान हैं? तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करना ये बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। हमारे मुल्क में तजावजात की वजह से जो ट्रैफिक है उसका निज़ाम दरम बरम है, पार्क जो हैं ख़त्म कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये कहाँ का इंसाफ है कि रात गए जो ताजिरों का मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि अगर हमें पता होता तो क्या हम अपने परिंदे, अपने लगाए हुए पैसे, अपनी लगाई हुई रोज़ी, उनको हम वहाँ से क्यों ना हटाते। दूसरी तरफ एलडीए का जो मौक़िफ़ आ रहा है, उन्होंने भी ये कहा कि जी हमने वहाँ से परिंदे और मुख्तलिफ चीज़ों को वहाँ से जो जानदार थे उन्हें मूव कर दिया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि 1500 ख़ानदानों का जहाँ रोज़गार था और हज़ारों और लाखों की तादाद में वहाँ परिंदे, बिल्लियाँ और छोटे जो हैं कुत्ते वहाँ मौजूद थे, जो हमने देखा कि मलबे के तले भी निकले। वहाँ हमने ऐसे सीन भी देखे, नज़ारे, जिसके अंदर बिल्ली जो है, जो वहाँ रिपोर्ट किया गया, वीडियो देखी कि बिल्ली पंजे मार-मार के अपने बच्चों को वहाँ ढूँढ रही है। वहाँ दुकान का मालिक जो खड़ा है, रो रहा है। जितने मालकान हैं रात को जो सोए, वो करोड़पति थे, क्योंकि करोड़ों रुपए की यहाँ दुकानें थी और प्रॉपर्टी थी। जब वो सुबह उठे तो वो बेचारे रोड पर आ गए और सड़कों पर आ गए। ये कानून कुदरत है कि आज जो किया जा रहा है, हुकूमत बहुत सारे काम अच्छे कर रही है, लेकिन उस अच्छे काम, अच्छे इक़दाम के पीछे जो उनका रवैया है, जो तरीक़ेकार है, वो बिल्कुल इंतहाई गलत है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी की गई है उन बेज़ुबानों के साथ जिनको बाँध दिया गया था और जिनको पिंजरों में रखा गया था। वो तो बेबस थे, वो लाचार थे और वो बंधे हुए थे। वो तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो खुद मुख्तार नहीं थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो जो बाहर हम देखते हैं, परिंदे हैं, चिड़ियाँ हैं, कबूतर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, हम अगर उन्हें पकड़ने की करेंगे, मारने की करेंगे तो वो वहाँ से भाग जाएँगे। लेकिन ये बेचारे वो जानवर थे जो पिंजरों के अंदर कैद थे या बंधे हुए थे। रात की तारीकी में जो ऑपरेशन किया गया, लोगों को गरीब बना दिया गया, रोड पे ले आया गया उन लोगों की आहो पुकार जो है वो ज़रूर लगेगी। इसके अलावा ये जो बेज़ुबान हैं, ये कुछ कह नहीं सकते, ना इनका जन्नत या दोज़ख से कोई ताल्लुक होता है। लेकिन आपने सुना होगा कि वाक़यात ऐसे आते हैं कि एक जो वेश्या थी, उसने कुत्ते को जो था पानी पिलाया, तो वो जन्नत में चली गई। इसी तरीके से एक शख्स ने बिल्ली को मार दिया और बिल्ली की मौत हो गई, तो उसके हिस्से में जहन्नुम लिख दी गई। यहाँ कितने परिंदे, कितने जानदार अल्लाह के जी, जो सांस लेते थे, वो बेजुबान जो बंधे हुए थे, वो मलबे के तले दब गए हैं। जो रिपोर्ट आ रही है, वीडियोज आ रही हैं हमारे सामने, एलडीए का मौकिफ तो ये आ रहा है हमने सब निकाल दिए। लेकिन अगर इतनी शॉर्ट नोटिस के ऊपर, इतनी कम मोहलत के ऊपर मालिकान को भी कहा जाता कि अपने परिंदों को, जानवरों को यहाँ से हटा लिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि वो भी हटा सकते थे कि हजारों और लाखों की तादाद में वहां बेजुबान बंधे हुए थे और पिंजरों में थे। जिनका अपना पैसा लगा हुआ था, जिनकी रोजी थी, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं हटा सकते थे। और आप क्या सोच सकते हैं कि अगर नोटिस दिया हुआ होता और मालकान क्या उन बेजुबानों को यहां से हटाने के लिए नहीं पहुंचते? एक सवाल है छोटा सा, आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज हो और आप उसको हटा सकते हो, तो क्या आप उसको हटा नहीं लेंगे? अगर आपको पता हो कि हुकूमत ऑपरेशन करने जा रही है, तो ये मैं समझता हूँ रात की तारीखी के अंदर एक तारीख बाब लिखा जाएगा जो ये किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। इकदाम अच्छा है कि आप इंक्रोचमेंट खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपने परिंदा मार्केट के अंदर बेजुबानों के साथ जुल्म किया है, इसका दुनिया और आखिरत दोनों में हिसाब देना पड़ेगा जो इसमें इन्वॉल्व है। मैं चाहता हूं कि यहाँ हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है इसका नोटिस ले, इस चीज का नहीं कि लोगों का जो नुकसान हुआ इसकी तो किसी को परवाह नहीं है, लेकिन जो इतने सारे बेजुबानों को मार दिया गया है, इसका हिसाब कौन देगा? यहां अगर हिसाब होगा तो बेहतर है, वरना क़यामत के रोज अल्लाह के पास तो हिसाब जरूर देना होगा।
آپ کو بھی اور ہمیں بھی. کون کیا کرتا ہے دنیا میں اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی حساب کرنے والا ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک واقعہ تھا جو دل اداس کر دینے والا تھا، جس میں بے زبان جو تھے وہ ملبے کے تلے دب گئے ہیں بے شمار. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں ان لوگوں کو کہ اچھے عمل کریں تو اچھے طریقے سے کریں. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی، اللہ حافظ.